हरिओम। इससे पहले की वीडियो में हम बात कर रहे थे सुमन रेखा के बारे में। आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा राहु रेखाएं। हम लगातार रेखाओं के क्रम में बात कर रहे हैं, रेखाओं के बारे में बात कर रहे हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने आज का टॉपिक रखा है राहु रेखाएं। हमारे हाथ में राहु रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। हाथ में राहु रेखाओं का होना बहुत शुभ नहीं माना जाता। ऐसी रेखाएं हाथ में होना शुभ नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राहु का क्षेत्र हाथ में कहां पर कैसे दिखाई पड़ता है। मैंने आपको पहली वीडियो में जब हम पर्वतों की बात कर रहे थे तब राहु के बारे में बताया था, परंतु मैं दोबारा से आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि राहु क्षेत्र हमारे हाथ का जो मध्य भाग होता है, बिल्कुल सेंटर का जो एरिया होता है, इसमें दिखाई पड़ता है। इसे समझने के लिए यदि हम ये जो बुध पर्वत यहां पर दिखाई पड़ता है, बुध पर्वत के नीचे से सीधी एक रेखा लेंगे और जो हमारे यहां पर मंगल उच्च मंगल पर्वत दिखाई पड़ेगा और इसके साथ में हमें चंद्रमा पर्वत दिखाई पड़ता है। जो चंद्रमा पर्वत का स्थान है और हाथ में जो बीच में जो स्थान रहता है, जो रिक्त स्थान हमें दिखाई पड़ता है, यह स्थान राहु का क्षेत्र माना जाता है, राहु का स्थान माना जाता है। अब इसकी ओर जाने वाली रेखाएं राहु रेखाएं कहलाती हैं, जो कि शुक्र पर्वत से निकलकर आती हैं। इसी के बारे में हम आज विस्तार से चर्चा करेंगे कि राहु रेखाएं किस प्रकार से हाथ में दिखाई पड़ती हैं और कैसे यह अशुभ फल देती हैं। तो हमारे हाथ में यहां पर हमें बुद्धि रेखा और यहां पे हमें हृदय रेखा यानी कि हार्ट लाइन दिखाई पड़ती है। अब राहु रेखाएं हाथ में कई बार शुक्र पर्वत से आती हैं और शुक्र पर्वत के अंदर हमें छोटी छोटाई इस प्रकार से रेखाएं दिखाई पड़ती हैं, छोटी छोटी रेखाएं दिखाई पड़ती हैं। इन रेखाओं को वैसे तो ये राहु की ओर फेस किए हुए हैं, राहु की ओर देख रही हैं, परंतु ऐसी रेखाओं को हम राहु रेखाएं नहीं कहते, जो जीवन रेखा को अभी छुई भी नहीं है, जीवन रेखा से अभी पीछे की ओर दिखाई हमें दे रही हैं। ऐसी रेखाएं राहु रेखाएं नहीं कहते। ऐसी रेखाएं केवल चिंतन मात्र की रेखाएं हैं। व्यक्ति बहुत अधिक सोचता है, किसी विषय के बारे में बार बार सोचता है, ऐसी रेखाएं ये दिखाई पड़ती हैं। परंतु ये रेखाएं वो राहु रेखाएं नहीं है, सिर्फ केवल और केवल चिंता की या फिर चिंतन की रेखाएं हमें दिखाई पड़ रही हैं। राहु रेखाएं बहुत से हाथों में 2-2, 4, 5 या फिर किसी किसी व्यक्ति के हाथ में केवल एक रेखा ही दिखाई पड़ती है। तो उसके फल अलग अलग रहते हैं। एक व्यक्ति के हाथ में यहां से निकलकर राहु रेखा राहु पर्वत की ओर जा रही है, यानी कि शुक्र पर्वत से आई है और राहु पर्वत तक जा रही है। कुछ इस प्रकार की रेखा व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ती है। तो ऐसे समय में व्यक्ति को जिस समय में यह रेखा दिखाई पड़ रही है, जीवन के जिस समय में यह रेखा दिखाई पड़ रही है, उस जीवन के उस हिस्से में यह अनिष्ट दिखा रही है, यानी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स वहां पर आने वाली हैं। कोई ना कोई समस्या व्यक्ति के जीवन में आने वाली है जो उसे याद रहेगी, परंतु इस रेखा का भी रूप देखना होगा। ऐसी रेखा 3 प्रकार से हाथ में दिखाई पड़ती है। एक तो रेखा बहुत पतली आपको हाथ में दिखाई पड़ेगी, बिल्कुल महीन सी रेखा, बिल्कुल पतली सी रेखा आपको जाती हुई दिखाई पड़ेगी और शुक्र पर्वत से राहु पर्वत की ओर जाती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। इसमें एक मध्य वर्ग आता है, यानी कि जो एक सामान्य सी रेखा, यानी कि बहुत ज्यादा पतली नहीं है, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा गहरी नहीं है। इस प्रकार की रेखा आपको हाथ में दिखाई पड़ेगी। और एक रेखा आपको हाथ में दिखाई पड़ेगी जो बहुत चौड़ी हो, मोटी रेखा, गहरे रंग की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। इस प्रकार की रेखा आपको थोड़ी गहरी रेखा, यानी कि देखने से सुस्पष्ट दिखाई देगी। हाथ को आगे करते ही आपको दिखाई पड़ेगी कि इसके हाथ में यह राहु रेखा है। तो इसके फल भी अलग अलग होते हैं। ये 1 नंबर पे रखेंगे, 2, ये 3, ये जो तीसरे वाली रेखा मैंने आपको बताई है, यह रेखा बहुत अधिक प्रभावशाली रेखा होती है। यह रेखाएं बहुत अधिक नुकसान करती हैं। यदि यह रेखा बहुत मोटी हो, बहुत चौड़ी, गहरी, आपको सुस्पष्ट दिखाई दे रही है व्यक्ति के हाथ में, तो ऐसे व्यक्ति के साथ कोई ऐसा अनिष्ट होगा जो उसे जीवन भर याद रहेगा। कोई भी उसके जीवन में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम आएगी जो उसे जीवन भर याद रहेगी।
ऐसे व्यक्तियों के साथ एक्सीडेंट हो सकता है या अन्य जीवन में किसी प्रकार की बीमारी आ सकती है या एकदम कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती हैं जो व्यक्ति के जीवन भर उसको याद रहती हैं, जो कि ये राहु रेखाएं उत्पन्न करती हैं। क्योंकि राहु एक तामसिक ग्रह हम मानेंगे इसे, और यह ग्रह शुभ नहीं होता, इसी कारण से इसके फल भी शुभ नहीं होते। तो ऐसी रेखाएं व्यक्ति के हाथ में 1, 2, 3 या फिर बार बार दिखाई दे रही हैं। व्यक्ति के हाथ में यदि यह रेखाएं बार बार दिखाई दे रही हैं तो उसको कुछ कुछ समय रुकने के बाद, जैसे अभी अभी व्यक्ति के जीवन में एक दुर्घटना घटी है, उसके कुछ समय बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से क्रम अनुसार दुर्घटनाएं घटेंगी और व्यक्ति के जीवन पर इसका बहुत विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यदि यह रेखाएं बहुत सारे आपको दिखाई पड़ रही हैं तो व्यक्ति का जीवन ही पूरा का पूरा जीवन ही संघर्षपूर्ण हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में बार बार दुर्घटनाएं होती रहती हैं, परंतु जहां तक ये रेखाएं आपको दिखाई पड़ेंगी केवल वहीं तक ऐसे व्यक्ति को हमें कहना चाहिए कि व्यक्ति का जीवन में संघर्ष रहेगा, व्यक्ति के साथ कोई ना कोई दुर्घटना होती रहेगी। परंतु यदि उसके बाद आपको कोई सामान्य स्थिति, सामान्य जीवन रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, किसी भी प्रकार की राहु रेखा आगे दिखाई नहीं पड़ रही है, तो ऐसा व्यक्ति आगे चलकर अपने जीवन में संभल जाएगा और सफलतापूर्वक कार्य करने लगेगा। जो भी अनिष्ट हुआ है वो इन रेखाओं के साथ होकर खत्म हो चुका है। भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है कि व्यक्ति के साथ कोई अनिष्ट हो, यदि हाथ की अन्य स्थितियां भी उसे शुभ दर्शा रही हैं तो। परंतु इन रेखाओं को, केवल इन रेखाओं को देखकर हम यह कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये रेखाएं कई बार बहुत लंबी होती हैं, इसके भी बहुत से रूप आपको देखने को मिलेंगे व्यक्ति के हाथ में। मान लीजिए यहां पर हमें भाग्य रेखा दिखाई पड़ रही है, व्यक्ति के हाथ में बहुत साफ भाग्य रेखा आपको दिखाई पड़ रही है, बिल्कुल सुस्पष्ट भाग्य रेखा है, परंतु एक जीवन ये शुक्र पर्वत से निकलकर एक रेखा राहु पर्वत तक राहु के क्षेत्र तक जा रही है और ये राहु रेखा है और इसने भाग्य रेखा को काट दिया है। आप समझिए, भाग्य रेखा यहां से आ रही है और इधर से आते हुए रेखा ने इसे काट दिया है। भाग्य रेखा को काट देने से राहु रेखा से दिक्कत होती है। व्यक्ति के भाग्य में ऐसे समय पर कुछ ना कुछ समस्या अवश्य आएगी, यानी कि व्यक्ति जो भी अपना काम कर रहा है, किसी भी कर्म में लगा हुआ है, या वो नौकरी पर है या वो अपना स्वयं का व्यापार कर रहा है, किसी भी प्रकार का कार्य व्यक्ति कर रहा है, तो ऐसे समय में व्यक्ति के साथ प्रॉब्लम आएगी। व्यक्ति का काम पर असर उसका जरूर पड़ेगा। जो ये राहु रेखा हमें यहां पर दिखाई रही है कि ऐसे व्यक्ति का जीवन के इसी समय में प्रभाव पड़ेगा। अब यदि यह रेखा जो जहां पर इसने भाग्य रेखा को काटा है और वहीं पर लगभग उसी आयु में आकर ये जीवन रेखा को भी काट दे, यानी कि अब इसने जीवन रेखा को भी उसी आयु में काटा है, लगभग 25 वर्ष की हम अनुमानित मान लेते हैं कि व्यक्ति के 25 साल की आयु में इस रेखा ने जीवन रेखा को काट दिया और 25 साल की आयु में ही भाग्य रेखा को भी काट दिया है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध के प्रॉब्लम्स और साथ में उसके काम से, यानी कि व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार हो सकता है, साथ में उसके काम में भी कमी आ सकती है, या व्यक्ति का एक्सीडेंट हो सकता है, व्यक्ति के साथ उसके काम में भी गिरावट आ सकती है, व्यक्ति के व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो ऐसी दो समस्याएं व्यक्ति के हाथ में दिखाई पड़ेंगी यदि है राहु रेखा इस प्रकार से जीवन और भाग्य रेखा दोनों को काट दे तो। अब यदि यह रेखा आगे बढ़कर बुद्धि रेखा को भी काट दे और साथ में हृदय रेखा को भी काट दे, तो ऐसे समय में व्यक्ति के जीवन पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। आप देखिए, व्यक्ति के जीवन में व्यापार से प्रॉब्लम हुई, उसके बाद उसकी बौद्धिक सोचने की क्षमताएं, उसकी डिसीजन लेने की क्षमताओं में भी दिक्कत होने लगी। वो अच्छे से डिसीजन अब नहीं ले पा रहा है, उसको प्रॉब्लम हो रही है डिसीजन लेने में, वो गलत डिसीजन ले रहा है। उसके बाद उसके हार्ट लाइन को भी इसने काट दिया है, तो ऐसे व्यक्ति के दिल संबंधित रोग भी होंगे, यानी वो दिल से, मन से परेशान रहने लगेगा ऐसे समय में आकर जब उसकी इस प्रकार से रेखा काट दी हो। तो यानी कि कई बार हम दूसरों को देखते हैं और वो लोग कहते हैं कि एकदम से बहुत सारी प्रॉब्लम हमें हो गई है, यानी कि कई बार बहुत से लोगों को होता है, एक प्रॉब्लम आती है और उसके बाद प्रॉब्लम लगातार आती रहती है, समस्याएं खड़ी होती रहती हैं। तो वो व्यक्ति कहता है कि मेरे पास एक समस्या आई थी, उसके बाद तुरंत दोबारा बहुत सी समस्याएं आ रही हैं, इसका कोई उपाय बताइए। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि ऐसे व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा आपको दिखाई पड़ेगी। वो व्यक्ति मानसिक रूप से भी बीमार हो जाता है,
उसका आर्थिक रूप से भी बीमार है, उसको सभी चीजों में उसको समस्याएं दिखाई पड़ रही हैं, काम ठीक से नहीं चल रहा है, तो वो एकदम से कहता है कि मेरे को एक्सीडेंट भी हो गया है, ऊपर से काम नहीं चल रहा है, बहुत सी समस्याएं एक बार में व्यक्ति बताता है, तो उसके हाथ में कुछ इस प्रकार की रेखा आपको देखने को मिल सकती है। तो अब यह रेखा यदि विवाह रेखा को भी काट दे तो आगे बढ़कर इसने विवाह रेखा को भी काट दिया है। अब ऐसी रेखा जो राहु रेखा है, इसने विवाह रेखा को भी काट दिया, तो ऐसे व्यक्ति को अपनी स्त्री से संबंधित कोई ना कोई समस्या अवश्य आएगी, यानी कि उसके विवाह में भी कोई ना कोई विवाहिक जीवन में भी समस्या आएगी। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि व्यक्ति के यह राहु रेखाएं राहु पर्वत से होते हुए तीनों रेखाओं को काटते हुए यहां पर जो सूर्य रेखा है इसको भी काट देती हैं, यानी कि अब इसने सूर्य रेखा को भी काट दिया है। तो इसके साथ इसके जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। एक तो इसके व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई दिक्कत आई है, उसके बाद भाग्य में, मानसिक स्थिति में और उसके व्यवहारिक में भी बहुत अधिक प्रॉब्लम आई है, और उसी समय में उसकी कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा जो उसकी कीर्ति है उसको भी हानि हुई है, क्योंकि उसने सूर्य रेखा को जाकर काट दिया है यहां पर आकर। तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति खराब होने के साथ साथ आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ साथ उसके सम्मान संबंधित प्रश्न भी उस पर उठने लगते हैं, लोग उस पर लांछन लगाने लगते हैं, कुछ इस प्रकार की कुछ भी ऐसी घटना जिससे उसके व्यक्ति की मान प्रतिष्ठा पर असर पड़े, इस प्रकार की घटना उसके जीवन में घटती है। और ऐसी घटनाएं जो ये घटनाएं हैं उसके बाद जीवन रेखा स्पष्ट है, परंतु ऐसी घटनाएं जिस व्यक्ति के साथ घटी हैं उस व्यक्ति को ऐसी घटनाएं पूरी उम्र, अपनी पूरी आयु वो हमेशा याद रखता है कि मेरे जीवन में एक ऐसा समय आया था जब मेरे साथ इतनी सारी दिक्कत एक साथ हुई थी। ऐसे व्यक्ति कभी भी अपने उस समय को भूलते नहीं हैं, ऐसे हमेशा याद रहते हैं ऐसे समय उन लोगों को। अब ये बात की हमने व्यापार और राहु रेखा के इस रूप के बारे में। अब यदि यह रेखा राहु रेखा भाग्य रेखा को काट रही है, इसने भाग्य रेखा को काट दिया है, परंतु इससे आगे भाग्य रेखा लहरदार होकर, यानी कि थोड़ी सी लहरदार होकर फिर से सीधी सामान्य हमें जाती हुई दिखाई पड़ रही है। अब इसके फल बदलेंगे। व्यक्ति की जिस उम्र में इसने इसको काटा है, यानी भाग्य रेखा को काटा है, ऐसे समय में व्यक्ति के काम में संबंधित कोई ना कोई दिक्कत आई है, परंतु उसके बाद व्यक्ति ने थोड़ा समय लिया, संभला, उस सभी स्थितियों को संभाला, और उसके बाद उसका जीवन फिर से सामान्य हमें दिखाई पड़ रहा है कि उसका भाग्य सामान्य चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, परंतु उसे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा संघर्ष करना पड़ा। उसके बाद जाकर उसके जीवन में आगे सफलताएं हासिल वो व्यक्ति कर पाया है, यानी कि राहु रेखा के कारण से ऐसा हुआ है। अब यदि इसके बाद कुछ रेखा आपको दिखाई नहीं दे रही और बाद में फिर से भाग्य रेखा दिखाई दे रही है, यानी कि जो हमारी ये राहु रेखा है इसने भाग्य रेखा को काट दिया है, परंतु उसके ऊपर भाग्य रेखा दोबारा दिखाई नहीं दे रही, कुछ फासला देकर दोबारा से शुरू हो रही है, यानी एक कट है भाग्य रेखा में, कुछ इस प्रकार का हमें कट दिखाई पड़ रहा है, यानी कटी हुई भाग्य रेखा जिसे हम कहते हैं, इस प्रकार की दिखाई पड़ रही है। तो ऐसे समय में व्यक्ति का एक काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है, यानी कि व्यक्ति एक व्यापार में लगा है, उसकी दुकान है, तो वो पूर्ण रूप से एक बार खत्म हो जाती है। उसके बाद वो व्यक्ति दोबारा नए काम के साथ या फिर उसी काम के साथ आगे बढ़ता है और दोबारा से अपने काम को जमा लेता है और स्थिर हो जाता है उस काम में आकर वो व्यक्ति। अब यदि ऐसे व्यक्ति के साथ ऊपर भाग्य रेखा आपको दिखाई ना दे, तो ऊपर कोई भाग्य रेखा नहीं है, जहां पर राहु रेखा ने काटा है भाग्य रेखा वहीं पर रुक गई है, वहीं पर खत्म हो गई है, इससे आगे भाग्य रेखा जा ही नहीं रही, तो क्या फल होंगे? तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में इस राहु रेखा के आ जाने से ऐसी घटना घटी है, जीवन में कोई ऐसी घटना घटी है जिससे वो उभर ही नहीं पाया, दोबारा उभर नहीं पा रहा है, वो पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है, मतलब कि उसके पास कोई काम नहीं है अब करने के लिए, किसी प्रकार के विचार उसके मन में नहीं आ रहे कि वो नया काम कर ले। तो ऐसे व्यक्ति के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। परंतु राहु रेखाओं का होने से, एक या दो या तीन होने से व्यक्ति को घबराना नहीं चाहिए, व्यक्ति को अपने काम में लगा रहना चाहिए, मेहनत करने से सब कुछ हो जाता है। परंतु राहु रेखाएं जिस व्यक्ति के हाथ में दिखाई दें उनको शिव पूजा करनी चाहिए, दुर्गा पूजा करनी चाहिए, या किसी भी अपने नजदीकी ज्योतिष से या किसी भी
ज्योतिष से आप पूछेंगे राहु के उपाय हमें बता दीजिए, तो ऐसे व्यक्ति राहु के आपको उपाय बताएंगे। और निश्चित तौर पे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ऐसे उपायों का जीवन में बहुत पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है, नेगेटिविटी कम होती है। ऐसे लोगों को ऐसे उपाय करने चाहिए। गरीबों को भोजन कर सकते हैं, दिला सकते हैं हम। जो बहुत भूखे लोग होते हैं, बहुत गरीब होते हैं, उनको आर्थिक या भोजन के रूप में हम मदद कर दें तो इससे भी राहु के प्रभावों में बहुत अधिक कमी आती है। तो मैं यही सलाह दूंगा, जिसके भी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार की रेखा दिखाई दे, अपने नजदीकी ज्योतिष कार्यालय में जाएं या फिर ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र जो होते हैं, ज्योतिष केंद्र होते हैं, उनसे पूछें या फिर किसी भी व्यक्ति से आप पूछें जो भी ज्ञानी हो, जो विद्वान हो, उस व्यक्ति से आप पूछ सकते हैं कि मैं राहु के बारे में क्या क्या उपाय करूं जो हमारे जीवन के रेखा पे हमें दिखाई पड़ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से एक अच्छा उपाय बता देंगे। तो आज मैंने आपको राहु रेखाओं के बारे में बताया। आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपकी नॉलेज लगातार बढ़ती रहे और आपको वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए हरिओम।